जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना का महत्व जानता है और लाडली बहना योजना जो है वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है चुनाव के दौरान, ये पूरे देश ने देखा है। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें और विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट कर दिया था लाडली बहना योजना ने। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब लाडला भैया योजना जो है उसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी में मोहन यादव जी की सरकार है। दरअसल टीकमगढ़ में मोहन यादव थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और टीकमगढ़ में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि अभी कई सारी जो है सभाएं कर रहे हैं, लाडली बहनों से राखियां बंधवा रहे हैं और लाडली बहना योजना ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टीकमगढ़ की सभा के दौरान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर्स समिट पर जो है वो जोर दिया है और उन्होंने कहा कि उद्योग के जरिए जो रोजगार मिलेगा भैयाओं को, तो वो हमारे लाडले भैया रहेंगे और लाडला भैया योजना जो है, इस योजना का नाम रखने की पूरी तैयारी मोहन यादव जी की सरकार ने कर दी है। अब इसमें लाभ कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर योजना लॉन्च होती है तो क्या उसी तर्ज पर फ्री में पैसे बांटे जाएंगे या फिर इसकी कुछ और प्लानिंग रहेगी। दरअसल रीजनल इन्वेस्टर्स समिट जो है वो इसका मतलब होता है कि रीजनल इलाके में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए ताकि वहाँ जो है रोजगार मिल सके युवाओं को। खास करके युवाओं पर उन्होंने जोर दिया कि जितने भी युवा वर्ग है, मध्य प्रदेश का जो युवा है उसमें नौकरी करने की क्षमता तो है, काम करने की क्षमता तो है और रोजगार की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में अब जाकर जो है खोजी जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा है, नोएडा में काफ़ी बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं। हालांकि मध्य प्रदेश को और नोएडा को कंपैरिजन करना अभी जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग लेवल की कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन उद्योग के जरिए रोजगार जो है वो मोहन यादव की सरकार देगी और काम करना पड़ेगा युवाओं को। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष वर्ग ही उसका लाभ उठाएगा, उसमें दोनों पर जोर दिया है कि हमारी बहनें, हमारी छात्राएं जो है वो भी इसका लाभ उठाएगी। जिन छात्राओं में भी अगर काबिलियत होगी तो वो भी रोजगार पा सकेगी और इस रोजगार के जरिए जितने भी लाडले भैया है वो भी रोजगार पा सकेंगे और रोजगार के जरिए जो कमाई उनकी होगी वो जो है उनके लिए फायदेमंद होगी। अब इसमें देखिए डायरेक्ट जो सीधा पैसा लाडली बहनों को जो 1250 रुपए की राशि दे रही है मोहन यादव जी की सरकार, वो उस तरह इस वाली योजना में अगर ये लॉन्च होती है, लाडला भैया योजना अगर लॉन्च करती है मध्य प्रदेश की सरकार, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा खाते में पैसा आएगा। उसके लिए आपको रोजगार पाना पड़ेगा, कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता होगी तो आप जो है रोजगार के जरिए अपनी इनकम कर सकते हैं और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये एक काफ़ी मतलब कारगर सिद्ध वाली योजना रहेगी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री बोलते हैं हमेशा कि लोकल फॉर वोकल, मतलब कि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा जोर होता है कि लोकल के बिजनेस को बढ़ाओ। लोकल में खास करके रीजनल इन्वेस्टर्स समिट जो है ये एक बड़ी कारगर सिद्ध होगी मध्य प्रदेश में। इसके लिए शायद लोन भी ले चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। तो इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ होना चाहिए और उनकी पूरे महकमे की तारीफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर के लिए युवा तरस रहा था यहाँ का, और युवा जो है कैसे रोजगार पा सके इसकी खोज में था। तो अब बड़े बड़े उद्योग जो है रीजनल इलाके में, बड़े बड़े उद्योग जो है अपने लोकल इलाके में उद्योग जो है वहां पर लगाए जाएंगे और उन उद्योगों में ही, उन उद्योगों के जरिए ही जो है रोजगार मिल सकेगा। तो ये सबसे बड़ा मुझे जो रीजनल इन्वेस्टर्स समिट जो आजकल मध्य प्रदेश में चल रही है, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हो रही है कि भैया जिन इलाकों में उद्योग की कमी है, जिन इलाकों में फैक्ट्रियां नहीं है, वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाए
ताकि वहाँ के लोकल लोगों को, लोकल युवाओं को अच्छा रोजगार मिल सके। और इसी रोजगार वाली योजना का नाम जो है लाडला भैया योजना मध्य प्रदेश की सरकार रख सकती है, क्योंकि कल इसी रंग में नजर आए थे टीकमगढ़ की रैली में मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या रहेगा? देखिए, लाडली बहना योजना जो है उसका असर दोनों चुनावों में देखने को मिला, खास करके मध्य प्रदेश में। और उसी का फायदा उठाने के लिए महाराष्ट्र में भी ये योजना लॉन्च की। महाराष्ट्र में तो लाडला भैया योजना भी जो है लीगल तरीके से लॉन्च कर दी गई है। लेकिन अभी से ही जो है अगले चुनाव की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार जो है, हम कह सकते हैं कि लग गई है। क्योंकि अगर लाडला भैया योजना अगर ये लॉन्च कर देते हैं, उस योजना का नाम दे देते हैं लाडला भैया योजना, और उस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को यदि अपने क्षेत्र में रोजगार मिलता है, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के माइंड पर सीधा सीधा असर डालेगा कि नहीं यार, हमें भी रोजगार मिलेगा, और हमें रोजगार मिलेगा तो हमें जो सरकार रोजगार देगी उसे हमें वोट करना है। जैसे जिस सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, और मध्य प्रदेश की महिलाओं ने दोनों चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। कांग्रेस का पूरा पूरा माहौल लग रहा था विधानसभा चुनाव में खास करके। और विधानसभा चुनाव में किस तरह से तख्ता पलट जो है इस योजना के जरिए हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है। और ये जो कदम है ये एक साहसिक कदम है। अगर लाडला भैया योजना के नाम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो इसका सीधा माइंड पर असर युवाओं के मन में भी रहेगा। अब युवा जो है भाजपा सरकार के टारगेट में है। जिस तरह से महिलाओं को कन्विंस किया इन लोगों ने, अभी 250 रुपये और एक्स्ट्रा डाले रक्षाबंधन के त्योहार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अपनत्व जो है, अपनत्व की भावना वाला जो ये जो प्रेम वाली जो भावना है किसी सरकार का बहनों के प्रति, यानी कि सीधा सीधा जिस भी मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जा रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारी बहनों का मान सम्मान हम रखेंगे। और उन्होंने भाषण में ये तक बोल दिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 5 साल में जो है 10 से 15 हजार रुपए मैं मेरी बहनों के खाते में डालूं, प्रत्येक बहन के खाते में। हालांकि ये लफाजी वाली चीज थी, इतना आसान नहीं है कि 10 से 15 हजार आप हर महीने जो है बहनों के खाते में, पहले 3 हजार का वादा आपको पूरा करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको आगे की सोचना चाहिए। तो ये खैर ये वाली जो रीजनल इन्वेस्टर से समिट जो मध्य प्रदेश में हो रही है, उद्योग के जरिए रोजगार, और उस रोजगार पाने की जो युवाओं के लिए जो खास करके पुरुष वर्ग जो है युवाओं में, अगर ये लाडला भैया योजना, इस योजना का नाम रख दिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे आने वाले चुनाव में। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।